नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं आज होलोंग पे, है ना। प्रोनाउंस लेने में कोई दिक्कत हो ना तो समझ लो, होलोंग पे जा रहे हैं। बस आ रही है लेने, फिर देखते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो जो हमारे साथ हैं भी रहेंगे। कल तक है ना, कल तक है इनकी फ़्लाइट कहीं और की, मेरी कहीं और की। आज के है ना, बस आ गई हमारी, ये नहीं बस आ गई। चलो जी आ गए होलोंग पे। अब यहाँ से बड़े बोट में बैठ के उधर जाएंगे आगे, फिर वहाँ से चेंज करेंगे दूसरे। टूर हमने बुक किया $45 में, US में। इसमें लंच इंक्लूडिंग है, सब कुछ इंक्लूडिंग है इसमें। हालत बुरी हो चुकी है, भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली। वेज की डिमांड की है, वेज मिलेगा नहीं मिलेगा अभी देखते हैं। फ्रूट्स खाने मिलेंगे। वेज कहते हैं, फिश देंगे वेज में। हाँ वेज में फिश देंगे और एग देंगे, एग और फिश। आ गए जी पहाड़ों के बीच।
Vietnam, right? You can see the rock. Oh, here. So you can see it in front of us. Oh. Wow. You can see it. On the 200,000 dong note, you can see the rock. Yeah, yeah. You see in front of you, where you see? That one in front of you. Okay. Can take a picture with it. And now I want to show you the Cliff Island. You see now, you're gonna look at on the top of the mountain. You see there is a rock on the top, right? You see the way a cat. The cat, yeah, you see the cat on the top. Look like you go with the cat story. And over there, you want to see the Rock Island? No, over here, right here. लो जी आ गए हम आइलैंड के बीच में जी दसो कुछ बढ़िया है सब यहाँ जरूर है ना। हाँ भाई अगर लॉन्ग होने आ रहे हैं ना वियतनाम आ रहे तो भाई ये ज़रूर यहाँ ज़रूर मस्ट है। vegetarian. वियतनामी जगह बोलते हैं जब वो दुश्मनों ने हमला करा था ना इस देश पे वियतनाम पे तो ड्रैगन्स बचाने आते थे। तो ये जितने पहाड़ दिख रहे हो तुम्हें तो ये कहते हैं ड्रैगन जब आया था ना जब उसने आग उगली थी आग जब उनसे मुँह से फेंकता था जहाँ पे गिरती थी वहीं ये पहाड़ आ गया। जितने भी पहाड़ इस तरह से हुए इनका मानना है ऐसा इनका कहना सॉरी। अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई ध्यान से जाना हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते हुए। Careful. या And this is the
देखना पन्नू भाई बोट चलाते हुए हमारे को पायलट हमारे हैं। लेफ्ट 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 ओनली लेफ्ट स्लोली। अभी हम पन्नू भाई को सिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो सीख रहे हैं। हाँ वियतनाम लेफ्ट 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 फिर से आएगा अब लोग देखो जी आ गए वियतनाम। भाई यहाँ आना ज़रूरी है, अगर तुम हनोई आ रहे हो तो, वियतनाम अगर आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आओ। क्या जगह है यार, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की कुदरत देखो, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बड़ा जगह है माशाल्लाह से। क्यों पन्नू ब्रो, मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत ज़्यादा। मिस मत करना। हाँ अगर हनोई आ रहे हो ना, वियतनाम आ रहे हो यार, प्लीज़ बकेट लिस्ट में जरूर रखो भाई साहब। एक नंबर जगह, एक नंबर। थोड़ा चलाओ चप्पू तुम्हें ब्रदर हमारा थक गया है तो अब हमें चलाना पड़ेगा। दिस इज़ वियतनाम, हनोई, हालोंग बे। पता नहीं नाम प्रोनाउंस सही ले भी नहीं ले रहे, नाम भी ऐसे। लेकिन बकेट लिस्ट में रखो कि भाई हनोई वियतनाम जाना है तो यहाँ ज़रूर जाना है। और साथ मसाला, मैगी मसाला कुछ जरूर लेके आना जो चटपटा जीप पे लगता रहे। वीकनेस हो रही है कल से, थोड़ी बहुत हो रही है बस जुबान पे की वजह से। रोज़ बिरयानी ये वो सबसे ज़्यादा। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ मिस, तो मैं बिरयानी कर रहा हूँ, बिरयानी मिस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा। कोई नहीं, अब जाएंगे फिर खाएंगे बिरयानी। बिरयानी आई वांट बिरयानी। कॉपी ब्रो, आई वांट बिरयानी। हेलो, यू मिस बिरयानी? Oh, good. I'm also from India. कैसा? अरे मेरा फ़ोन में पैसे फंसे है ना, राफ्टिंग करी नहीं मैंने। ये कुछ भी नहीं है ऋषिकेश में, ये कुछ भी नहीं है। वो तो तेज होती है बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन गाइड रहता है ना। नहीं तो गाइड क्या करता है? गाइड हाँ गाइड जानबूझ के बताता है, हाँ। जानबूझ के बोर्ड पलटता देता है। ऐसे कुछ भी नहीं, खाई होती है ना मुर्गी, ऐसे वेव होती हैं। तो जी वियतनाम अगर आप आ रहे हो, मस्त है करना आपको। एक नंबर चीज़ है यार। होलोंग बे क्या है पता ना क्या है ये। क्या होलोंग बे? मालूम नहीं। कुछ ही सोच रहे लेकिन आना तुम्हें यहाँ पे। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया, फुल मज़ा है। फुल मज़ा ना। हाँ फुल पैसा वसूल है। पैसा वसूल चीज़ है भैया। आओ देखो, अगर आ रहे हो तो भाई वियतनाम तो यहाँ पे ज़रूर रहो, मस्त है खाना। थैंक यू सो मच।
अब जा रहे हैं एक और जगह, एक केव है शायद, वहाँ जा रहे हैं हम। उसके बाद जाएंगे अपना बोट पे, फिर वहाँ से ना बस में बैठ के सीधा हनोई, फिर कल जाएंगे एक और नई जगह फ्लाइट से। जी निकल गए एक नए सफ़र पे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हज़रत बाजी जी, तो हम जा रहे हैं थाईलैंड एयरपोर्ट जा रहे हैं अभी, तो एयरपोर्ट जा रहे हैं और फिर उसके बाद थाईलैंड जा रहे हैं। और भाई जी जा रहे हैं हो ची मिन्ह, डोमेस्टिक की है इनकी, मेरी इंटरनेशनल है। फिर वहाँ से इनकी फ़्लाइट है साउथ कोरिया की इनकी। और फिर हम अब थाईलैंड जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल है इंडिया के लिए। कितने 2200 बात लगते हैं, 2000 बात? हाँ 2000 बात लगते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, वहीं पे जगह वीज़ा इंडियंस को। चलते हैं, देखते हैं और बताते हैं तुम अपना एक्सपीरियंस वीज़ा ऑन अराइवल का। क्यों जी? बढ़िया रहेगा। थाईलैंड में इंडियन बहुत है ना? हाँ, खाना के एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है तो। अच्छा, हाँ अभी भाई रहेंगे हो ची मिन्ह 2 दिन और, फिर 18 में इनकी फ़्लाइट है। हाँ 2 दिन हो ची मिन्ह है ना? 18 की इनकी फ़्लाइट है वहाँ की, साउथ कोरिया की। उसके बाद कहीं और प्लान है उनका, तो लंबा घूम रहे हैं। आगे तो हुआ नहीं है प्लान। आगे जाके हम लाइफ में सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं कि हम भी कहीं दोनों जाएं बाहर कहीं कंट्री में, है ना? बनाते कभी प्लान ना, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। 3-4 कंट्री का इकट्ठा करेंगे। अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं बस। तो मैं आ गया था एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी क्या, बहुत जल्दी। ये ऐसा दिखता है एयरपोर्ट, हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी थोड़ा जल्दी आ गया मैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, 9 बजे की मान लो, 8:50 की है, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे 2:30 बजे। तो वही ऐसा है एयरपोर्ट ही। अब हम जा रहे हैं थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड रहेंगे, हमें दिखाएंगे वहाँ पे नज़ारे।
अल्हम्दुलिल्लाह। गंदे नज़ारे नहीं, अच्छे नज़ारे, गंदे मत समझना तुम। अच्छा, दूसरी बात, क्या रिक्वायरमेंट है अगर तुम वियतनाम आ रहे हो, वियतनाम के बाद थाईलैंड जा रहे हो। बाकी तो वियतनाम का मैंने पहले ही बता दिया, अब भी बता देता हूँ। वियतनाम आने के लिए ई वीज़ा लगता है। वो कैसे अप्लाई करें, बहुत इजी है। उसमें आपको एक उनकी वेबसाइट है, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो सब कुछ उन्होंने डेमो भी दे रखा है उसमें ही, अपने वेबसाइट पे ही, कि किस तरह से क्या कराना है। आपका फ्रंट पेज पासपोर्ट का वैलिड होना चाहिए 6 महीने वाला, वो जो होता है। और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, फुल वैक्सीन सर्टिफिकेट, और जिस फ़्लाइट से तुम लैंड कर रहे हो वो फ़्लाइट का नंबर डाल देना बस। टिकट बुक मत करना, बस कहीं पे भी जाके ना तुम्हें लग रहा हो कि ये चीप लग रही है या ये है, तो उसका फ़्लाइट का वो डाल देना नंबर, बस ये चाहिए होगा और आपका वीज़ा आ जाएगा। बाकी कुछ रह जाएगा तो मैं ऊपर डाल दूँगा, स्क्रीन पे देख लेना। बस कुछ भी नहीं पूछा। अब यहाँ क्या है, वियतनाम से अगर तुम थाईलैंड जा रहे हो, जैसा कि तुम्हें पता है कि थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, और बहुत सारी कंट्री है जिनके लिए है, सऊदी अरब भी है उनमें से एक। तो मैं आया काउंटर पे, पूछा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से, वीज़ा वगैरह कुछ नहीं। मेरा टिकट देखा, मेरा पासपोर्ट देखा पहले, तो 3 घंटे बाद उन्होंने बुलाया, 3 घंटे बाद जाएंगे, चेकिंग करेंगे, हम जाएंगे बस। और थाईलैंड में क्या क्या चाहिए, थाईलैंड में 2000 बाहत का तो वीज़ा, और 200 रुपये ऊपर ले रहे हैं, जैसे कि भाई बता रहे हैं लोग, ठीक है। और 10,000 बाहत दिखाने हैं वहाँ पे, यानी 20,000-22,000 रुपये इंडियंस की करेंसी में कैश। तुम्हें किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं। इस तरह की होटल बुकिंग किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं। मैंने तो करा रखी है 1 दिन की, और अगर वहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ तो मैं हैंड टू हैंड बुक कर दूँगा। और आगे की अभी मैंने 1 दिन की कराई हुई है, पेड वाली। आप वैसे भी करा सकते हो, अनपेड वाली भी। बस यही है, वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ जाके फॉर्म भरेंगे। एक फ़ोटो आपका 90% फेस आना चाहिए उसमें, और मेरा 40% आ रहा है। फ़ोटो में खिंचाना पड़ेगी मुझे दूसरी, अब हो जाता है कभी कभी ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हाथ जुमा है, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, जुमा नहीं पढ़ा, अपने नमाज़ पढ़ी ना, क्योंकि अकेले में जुमा नहीं होता ना। और मैं सफ़र में हूँ, कसर पढ़ूँगा, 2 रकात पढ़ी मैंने कसर। मैं बता दूँ कसर क्या चीज़ होती है। कसर ऐसी है कि जब इंसान सफ़र में होता है ना, 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अगर आपका इरादा है कहीं 15 दिन रहने का पूरा, तो आप पढ़ोगे पूरी नमाज जमात से या कैसे भी, 4 रकात पूरी। और अगर आप का इरादा है 14 दिन का भी, अकॉर्डिंग टू दीन, तो आप पढ़ेंगे 2 रकात 78 किलोमीटर के बाद 2 रकात ही पढ़ेंगे। मतलब फजर की तो 2 हैं ही, जोहर की 2, असर की 2, मगरिब की 3 पढ़नी है। लेकिन ये ध्यान रखना, मगरिब की 3, 78 किलोमीटर के, अगर 78 किलोमीटर भी जा रहे हो अगर, तब भी कसर ही पढ़नी है 2 रकात अपना, आप सिंगल खुद से कहीं पढ़ लो। तो मैं भी होटल से पढ़ के आया था, पहले फजर पढ़ ली थी, फिर उसके बाद 1 बजे 12:30 1 बजे करीब मैंने जोहर पढ़ ली थी। बस अब असर यहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे ही। और सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, एक स्वीडन के थे या कहीं के थे वो, मतलब इन्फ्लुएंसर ही है इस्लामिक, मतलब उस टाइप का दिन था, मतलब माशाल्लाह से। तो उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने ना क्या रखा ना कि हाउ टू प्रे नमाज इन फॉरेन कंट्री, या वैसे मॉल में जो कहीं घूमने जाते ट्रैवलर्स। तो क्या किया उन्होंने, मॉल में गए तो एक जैकेट ली, कोई शर्ट वगैरह ली, और ट्रायल रूम में गए, वहाँ बिछाई, किबला देखकर वहीं बैठ के पढ़ ली अंदर ही। तो मैंने भी ऐसा किया। कहाँ किया, दिल्ली में मैंने ऐसे ही पढ़ी नमाज। अब भी अगर थाईलैंड में जाऊँगा, मॉल तो बहुत हैं, या मेरे भी कपड़े होंगे, मेरे पे जैसे रुमाल वगैरह है, कुछ भी है, तो मैं उसे बिछा के मैं भी पढ़ सकता हूँ। कोई भी तुम्हारे पास कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, बस घुटनों पर जाए, घुटनों तक बैठ के आराम से पढ़ लो। सहूलत है ना, बस पढ़ लो। 5 टाइम की फ़र्ज़ है, पढ़नी लाजमी। तो जी ये है सफ़र हमारा। आई नो बोर कर रहा हूँ मैं, हो जाओ थोड़ा सा बोर, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी सेहत के लिए बोर होना। चलो चलते हैं।
One, two, three, four. Good.